अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा ज़बी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बहुत ही अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे और खासकर चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, और इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि फराह गोगी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ को कानूनी नोटिस मौसूल हुआ है और उसकी क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। इससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई के बारे में बात कर लेते हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। और इसके साथ साथ ही आज चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में अडयाला जेल में समाअत भी हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की वहां पर, और इसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बहनें थी चेयरमैन पीटीआई की वो भी शामिल हुई, उन्होंने भी समाअत में शामिल थी। और इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी की बेटी अभी कमरा अदालत अडयाला जेल में मौजूद थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो इनके चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी इंटरम अपील कोर्ट की कि ट्रायल हमारा नहीं होना चाहिए जेल में, उस पर भी आज के दिन ही फैसला दिया गया। और इसमें चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में अडयाला जेल में समाअत को रोक दिया गया है 2 दिन के लिए, यानी कि 16 नवंबर के लिए रोक दिया गया है। और इसको ये भी कहा गया है जजेस की जानिब से कि ये जो समाअत की जा रही है ये ट्रायल एक मामूली ट्रायल के खिलाफ है, यानी कि ये मामूल के मुताबिक नहीं हो रहा। और इसमें जो एक हवाला दिया गया वो इस चीज़ का था कि जब भारत के सियासी रहनुमा इंदिरा गांधी का भी जो ट्रायल था उसमें भी मीडिया को आने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जब अदालत में तो नहीं उनको आने दिया जा रहा, लेकिन जब उनकी अडयाला जेल में ही समाअत होती है तब भी कोई भी मीडिया का पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तो इस हवाले से भी उनकी जानिब से भारत के रहनुमा का भी जिक्र किया गया कि उनका केस भी इतना सीरियस था तो उनको भी मीडिया को आने की इजाज़त दी गई थी। तो इस हवाले से आज के रोज़ ये फैसला किया गया और 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि साइफर केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल में रोक दी जाए 16 नवंबर तक के लिए। उसके बाद से जब भी कोई हुक्म आएगा तो उसके हिसाब से ही उनकी आइंदा की जो समाअत होगी वो चलेगी। और इसके साथ साथ ही अडयाला जेल में रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि नैब के लोग इतने झूठे हैं कि गलत कानून की 3 तारीखें लेंगे, और इन्होंने कौमी एहतसाब ब्यूरो हुकाम को झूठा भी करार दे दिया है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल रोक दिया है। जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जेल ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादिम है, जबकि मुकदमात बदनीयती पर मुबनी हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अदालतें जेल में तशरीफ़ ला रही हैं। पहले मुल्जिम अदालत में पेश होता था और अब अदालतें मुल्जिम के पास चलकर आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश की वो बाहर हैं। अडयाला जेल में रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि जेल ट्रायल एक मजाक है जहां किसी को कोई रसाई नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि खान साहब रहा नहीं होते तो हम बहनों का इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अलीमा खान ने कहा कि ये 190 मिलियन पाउंड केस में सबका ट्रायल किया जाए, ये रकम कहां से आई। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों की मजबूरियां हैं, असल जमात तो अब सामने आई है, यानी कि जो अब लोग रह चुके हैं पीटीआई में वो असल जमात है, बाकी के जिनको वो पहले लेकर आए थे वो इसी तरह से उनको छोड़कर जा चुके हैं पीटीआई को। तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया कि जो अब लोग रह चुके हैं वही असल जमात है। और यहाँ पर इस अलीमा खान की इस बात पर हिबा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, उनकी जानिब से कहा गया कि अब जमात में रह कौन गया है जिसको आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी के लोग रह रहे हैं वो असली लोग हैं, असली जमात है। तो उन्होंने जानिब से ट्वीट किया गया कि अब रहता कौन है पार्टी में पीछे। जबकि दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैज़ हमीद के खिलाफ मोइज़ अहमद की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया और गुज़श्ता दिनों में इस केस पर समाअत भी की गई थी, जिस पर फैसला महफूज किया गया था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से। और आज उस फैसले का तहरीरी फैसला जो था वो जारी कर दिया गया और फैसले में ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मोइज़ अहमद ने फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त गुजार के फैज़ हमीद पर लगाए इल्ज़ामात संगीन नोयत के हैं। इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो वफाकी हुकूमत और अदारों की साख कम होगी। अदारों की साख बचाने के लिए दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले पर फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहती। अगर दरख्वास्त गुजार वज़ारत दिफा में शिकायत दर्ज करवाता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दरख्वास्त गुजार ने फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए।
दरखास्त गुजार के मुताबिक अदारों ने इसके घर और दफ्तर पर गैर कानूनी छापा मारा और अहले खाना को गैर कानूनी तहवील में भी रखा गया। अदालती फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद के कहने पर इनका कीमती और दफ्तरी सामान लूटा गया। दरखास्त गुजार और इनके अहले खाना के खिलाफ झूठे मुकदमात भी बनाएगी। अदालत ने सवाल किया कि ये मुकदमा मुफाद आमिया का कैसे बनता है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने के अलावा कार्रवाई के लिए कोई मुतालिका फोरम नहीं बनता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरखास्त गुजार फैज हमीद के खिलाफ वजारत दिफा से रजू कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको दूसरी जानिब ये भी बताएं कि आज के रोज़ ही मियां नवाज शरीफ साहब कोयटा पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी बहुत ही अहम सियासी शख्सियत के साथ मुलाकातें भी हुई हैं और दर्जनों के हिसाब से लोग मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज आपको बताएं कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद की सरबराही में आला सतह के वफ्द शमूलियाती प्रोग्राम के हवाले से कोयटा पहुंचा था, जहां उनसे साबिक वजीर आला समेत वज़रा, साबिक अरकान असम्बली समेत दर्जनों अहम सियासी शख्सियात ने भी मुलाकातें की हैं। बाद साबिक वजीर आला जाम कमाल, साबिक वफाकी वज़रा सरदार फतेह मोहम्मद हुसैनी, मुजीबुर रहमान, मीर आसिम किर्द, मीर दोस्तीन डोमकी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया गया। इसके अलावा साबिक वजीर खान मोहम्मद जमाली, फाइक जमाली, गफूर लिहाड़ी, मोहम्मद खान लिहाड़ी, सलीम खोसा और बहुत सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। और इसके अलावा ये भी बताएं कि जाम कमाल ने मीडिया पर से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि उम्मीद है सियासी सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। उनकी जानिब से कहा गया कि आज मियां साहब से मुलाकात हुई है और इसमें कोशिश है कि बेहतर टीम बनाकर बलोचिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। बहुत अरसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी राब्ते थे। और आपको ये भी बताएं कि जाम कमाल की गुज़श्ता दिनों यानी कि जब ये शुरू हुआ था इलेक्शंस का सिलसिला कि जैसे पार्टियों ने इत्तेहाद बनाने शुरू किए थे, तो जाम कमाल की पीपल्स पार्टी के साथ भी मुलाकात मंजर आम पर आई थी, फोटोज देखी गई थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है कि जाम कमाल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बना लें और ये बाप पार्टी के हैं, तो इस हवाले से कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि उनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ ये इत्तेहाद बना ले। लेकिन अब ये वो जो क्या सराइयाँ हो रही थी वो गलत साबित होगी और उन्होंने नून लीग में शमूलियत का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से मंडी बहावुद्दीन से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियत ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि गुज़श्ता रोज़ मोनेस इलाही को इश्तिहारी करार दिया गया था। आज के रोज़ एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मोनेस इलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने मोनेस इलाही के खिलाफ तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मोनेस इलाही के अदम पेशी पर इन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो इन पर इल्ज़ामात हैं वो परवेज इलाही और इनके बेटे मोनेस इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ किकबैक्स के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन पर इन्हें मुकदमे में पेश होने के लिए तलब भी किया गया, लेकिन ये पेश नहीं हुए, जिस पर एहतसाब अदालत की जानिब से इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ही आज के रोज़ जो सबसे ज़्यादा बात हो रही थी कि बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं फराह गोगी की जानिब से अता तारड़ के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी की करप्शन की जो रिकॉर्ड सामने आया था, रिपोर्ट्स दिखाई थी और उन्होंने इस पर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ये चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, इनके असासे और कुछ जो डिक्लेयर नहीं थे उनके बारे में तफसील से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस पर साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह शहजादी उर्फ फराह गोगी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया है। फरहत शहजादी की जानिब से अता तारड़ को भिजवाए गए कानूनी नोटिस के मतन के मुताबिक अता तारड़ ने झूठे इल्जामात आयद किए और गलत मालूमात जारी की हैं। तमाम असासाजात डिक्लेयर हैं। नोटिस में मुतालबा किया गया कि अता तारड़ तमाम इल्जामात वापस ले और 7 दिन में माफ़ी भी मांगे। नोटिस के मतन के मुताबिक माफ़ी ना मांगने पर हित के इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। और इसकी जानिब इससे पहले भी जो है वो फराह गोगी की जानिब से चेयरमैन नैब और डीजी FIA को भी नोटिस मौसूल कर दिए गए थे। और इस पर जो है वो ट्वीट किया गया है अता तारड़ की जानिब से और उन्होंने एक्स पर पोस्ट की। उनकी जानिब से कहा गया, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोने दा गिला करा, मैं ते लख वारी बिस्मिल्ला करा।
फराह गोगी के भिजवाए गए नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, अब जरा खुद भी हिम्मत करके पाकिस्तान आ जाए। यानी कि ये चीजें थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अता तारड़ साहब की जानिब से। वहां पर फराह गोगी ने एक्शन लिया है और उनको कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया है और 5 अरब का जुर्माना किया गया है और 7 दिन के लिए मोहलत दी गई है कि मुझसे माफी मांगे जो मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं, वरना वो तहरीक इज्जत का दावा भी दायर कर सकती हैं। लेकिन अता तारड़ की जानिब से उन्हें खुलम खुला चैलेंज कर दिया गया है कि मैं उनका जो नोटिस आया है मैं उसका मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा, और अगर आप में हिम्मत है तो आप वापस आ जाए पाकिस्तान और आकर अपने केस में और जो आपके साजात हैं उनको डिक्लेयर साबित कर दें, तो उसके बाद ही बात होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।